कैसे हैं आप लोग। ट्रेडिंग एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज 18 तारीख है, 18 जनवरी, शनिवार का दिन है। हम बात करेंगे मंडे के लिए, 20 तारीख के लिए बात करेंगे हम निफ्टी और सेंसेक्स, दो इंडेक्स के हम प्रीमियम का एनालिसिस करेंगे आज, है ना। निफ्टी का और सेंसेक्स का। और यकीन मानना, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी पे मैंने ये प्रीमियम निकाले हैं और वर्क करेंगे, 100% वर्क करेंगे। प्रीमियम सपोर्ट से ही वापस जाएंगे प्रीमियम, समझ रहे हैं ना। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद में, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको एंट्री बनानी है, किस तरीके से आपको टारगेट प्लान करनी है ना। वीडियो को पूरा देखेंगे जब ये आपको समझ में आएगा। तो हमारा ये निफ्टी का है 23,150 का कॉल, ठीक है। 23,150 का कॉल। इस प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं जी, तो ये प्रीमियम जो है हमारा, इसने डे हाई 304 था इसका, और डे लो इसका 168 रहा है। दोनों के मिड में ये प्रीमियम बंद हुआ है 212 के अराउंड, 212 के अराउंड ये प्रीमियम क्लोज हुआ है। तो जी अगर इस प्रीमियम की अगर हम बात करें, तो हमारा जो ये प्रीमियम है, इसके अंदर हमारी दो सपोर्ट निकल के आ रही है ना। 204 के पास में और 180 के पास में, ये दो सपोर्ट है हमारे इस प्रीमियम की। तो हम, आपको पता ही होगा, दो प्लान की हम बात करते हैं, प्लान ए और प्लान बी, है ना। तो प्लान ए की अगर बात करें, तो प्लान ए सिंपल है, क्या है कि हमारा ये प्रीमियम 234 के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे दे, है ना। 234 के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे दे। मार्केट साइडवेज चल रही है, रो रो के मार्केट चल रही है, तो ये प्रीमियम रोते रोते आपको 300 का टारगेट दे ही देगा। अगर मार्केट हल्की भी रही तो बहुत स्लो देगा, इस तरीके से देगा, ऐसे जाएगा ऊपर, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर रुकेगा रुकेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपको 300 का टारगेट आपको दे देगा अगर इसने 235 को ब्रेकआउट कर दिया। तो ये तो हमारा प्लान ए है। बाकी मार्केट अच्छी बुलिश हुई तो फिर हम 340 तक के भी इस प्रीमियम के अंदर हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। ज्यादा प्लान की हम बात कर नहीं रहे, टारगेट आगे और भी है इस प्रीमियम के अंदर, लेकिन हम ज्यादा टारगेट लेके ही नहीं चल रहे क्योंकि मार्केट उस तरीके की है नहीं, ठीक है। अदरवाइज मार्केट में अच्छा मोमेंटम आता है, मैं आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा इसके नेक्स्ट टारगेट, ठीक है ना। तो अगर ये 234, अगर सुबह ही आपको 9:15 वाली जो कैंडल है, वो कैंडल 234 रुपए के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है, आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं, बेझिझक एंट्री बना सकते हैं 301 और 340 रुपए के टारगेट के लिए। सेकंड चीज ये है, अगर इस प्रीमियम में मैं आपको एक अच्छी एंट्री बताऊं, ठीक है, अच्छी एंट्री बताऊं, तो ये 204 का जो सपोर्ट है ना, ये अच्छा सपोर्ट है, समझ रहे हैं ना। इस सपोर्ट को प्रीमियम ने बहुत बार इज्जत बख्शी है, बहुत बार इज्जत बख्शी है, और बहुत अच्छा सपोर्ट ये निकल के आ रहा है। तो हमारा अगर ये प्रीमियम 204 के आसपास ही झूलता है ना, तो लेकिन आपको एक चीज पे नजर रखनी है एंट्री बनाने के लिए, यहाँ पर पेपर ट्रेड पे, है ना। जैसी कैंडल अगर यहाँ हमें कोई बुलिश कैंडल बनती नजर आए, ठीक है, छोटी कैंडल बने, जैसे 204 पे सपोर्ट है, 215 तक भी अगर क्लोजिंग हमें कैंडल की दे देती है, सेकंड कैंडल बनती है 16, 17, 18, है ना। उस कैंडल को थोड़ा सा देखें, 10 मिनट 15, सॉरी 10 सेकंड, 15 सेकंड कैंडल को हमें वॉच करना है। और देखिए भाई, ये बुलिश कैंडल बन रही है तो हम अपना एंट्री बना लेंगे, है ना। एंट्री बना लेंगे, टारगेट वही है अपने 234 और 301। जब 234 को ब्रेकआउट ये कर दे, तो अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ से हटा के 234 के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना, ठीक है ना। बाकी सेकंड जो सपोर्ट है हमारा 180 के पास है। 180 के पास में आपको क्या करना है, 180 के पास अगर ये सडन प्रीमियम आता है, ठीक है, अच्छा खासा ये 180 के पास प्रीमियम आता है, कैंडल की क्लोजिंग करता है, वापस जाने का प्लान करता है ना। कोई भी कैंडल देखना, यहाँ के कोई पुलिस कैंडल बनाए, हैमर बनाए, मॉर्निंग स्टार बनाए, है ना, कोई अच्छी कैंडल बनाता है, आप प्लान कर सकते हैं, यहाँ से अच्छी आपकी एंट्री बनेगी। 300 340 तक के टारगेट है हमारे इस प्रीमियम के अंदर। बाकी हमारा एक कॉल का प्रीमियम हो गया। अब बात करते हैं पुट की प्रीमियम की। तो पुट का जो हमारा प्रीमियम है, वो है हमारा 23,250 का पुट का हमारा प्रीमियम है ना। डे हाई 260, डे लो 150 का है इसका, है ना। तो जी इस प्रीमियम के अंदर तीन सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, वीडियो को
पूरा देखते हैं, समझते हैं। उन्हें पता होगा, उन्हें मैंने बताया जिस प्रीमियम के अंदर दो से ज्यादा सपोर्ट निकलते हैं, या कॉल और पुट के प्रीमियम, दोनों प्रीमियम आप उठा लो, जिसके अंदर ज्यादा सपोर्ट निकलते हैं वो प्रीमियम स्ट्रांग होता है उस प्रीमियम से जिस प्रीमियम के अंदर हमारे सपोर्ट कम निकल रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रीमियम के अंदर हमें क्या देखने को मिला मिला है कि ये प्रीमियम हमारी क्लोजिंग 174 पे इस प्रीमियम की हमारी क्लोजिंग मिली है। 160 पर इसका पहला सपोर्ट है, जिस सपोर्ट के पास में इसने क्लोजिंग दी है उसका ब्रेकआउट करने के बाद में, है ना। तो इसके अंदर हमें दो चीजें चाहिए, या तो हमें 219 का हमें ब्रेकआउट चाहिए, है ना। 219 का हमें ब्रेकआउट मिले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एंट्री बना लेंगे 300 तक के लिए। ठीक है। 260 का हमें टारगेट जब आ जाएगा हमारा, तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रिल करके 300 तक के लिए टारगेट का प्लान कर लेंगे। बाकी इस प्रीमियम में और भी टारगेट है, 400 तक के भी इस प्रीमियम में हमारे टारगेट हैं। मैं वो व्हाट्सएप पे आपको अपडेट कर दूंगा अगर प्रीमियम के अंदर ऐसा मोमेंटम आया। लेकिन जितना मुझे लगता है मार्केट को देख के हमें जो एंट्री मिलेगी वो सपोर्ट पे मिलेगी, समझ रहे हो ना। सपोर्ट पे कैसे मिलेगी, सपोर्ट पे एंट्री ऐसे मिलेगी कि मार्केट साइडवेज होगी, प्रीमियम डीके होगा, डीके होने के बाद जैसे प्रीमियम सपोर्ट पे आएगा और हमें ये दिखाएगा कि हम यहाँ से वापस चला जाऊंगा, सपोज कोई बुलिश कैंडल बनाए, तो हम समझ जाएंगे और हम एंट्री प्लान कर लेंगे। इस प्रीमियम के अंदर तीन सपोर्ट निकल रही है हमारी, 160, 126 और 93। जिस भी सपोर्ट पे आपको अच्छी एंट्री दिखाई दे, है ना, जिस भी सपोर्ट पर आपको अच्छी एंट्री दिखाई दे वहां पर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपकी एंट्री बनेगी। खासकर 126 का जो हमारा ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर आपको नजर बनाए रखनी है। इस सपोर्ट के पास अगर प्रीमियम आता है तो प्रीमियम यहां से उड़ जाएगा, कम से कम 260 तक के टारगेट आपको देगा, है ना। 260 भी अगर आप बुक नहीं करो, 220 भी बुक कर लो काफी है। 220 भी अगर आप बुक कर लो तो काफी है, और 220 तक के टारगेट बहुत इजीली ये प्रीमियम आपको दे देगा। बाकी यही कि सपोर्ट है 93 का। अभी मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाती है, ऐसा होने वाला तो है नहीं, लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा ही गैप अप खुल जाती है, ये प्रीमियम आपको 93 के आसपास मिल जाता है। तो ये इसका आखिरी सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट पर जरा नजर बना के रखना कि इस सपोर्ट पर अगर ये 1% आ गया प्रीमियम सुबह के टाइम, सपोज 9:15 वाली कैंडल है, वो सीधी यहीं खुली, यहीं से बननी स्टार्ट हुई, तो भाई साहब एक कैंडल आपको दे जाएगी पूरे टारगेट, एक ही कैंडल दे जाएगी, काम खत्म। समझ रहे हैं ना। तो सपोर्ट पे नजर इसलिए रखा करो, जब मार्केट खुला भी करे ना, गैप अप खुल रही है, तो पुट के प्रीमियम पे नजर रखो कि पुट का प्रीमियम हमारा सपोर्ट के पास खुल रहा है या फिर रेजिस्टेंस के पास खुल रहा है ना। इस चीजों से क्या है, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और बहुत अच्छा आपको इसका फायदा पहुंचेगा। ठीक है ना। बाकी सेंसेक्स के प्रीमियम की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर बहुत अच्छा आपको सेटअप नजर आएगा। कैसे नजर आएगा वो भी बताते हैं हम। सेंसेक्स का ये है कि आपको इस प्रीवियस प्रीमियम में 76,700 का कॉल। इस प्रीमियम के अंदर हमारे तीन रजिस्टेंस हैं, तीन ही हमने निकाले रजिस्टेंस, और भी 1000 रुपए तक के भी टारगेट है प्रीमियम में ना सेंसेक्स के में। लेकिन हम इतने लेके चल रहे हैं जिस तरह की मार्केट चल रही है। 309 309 रुपीज पर इसका सपोर्ट है। ठीक है। ये प्रीमियम आपको सपोर्ट के पास मिले, रुके, सेकंड कैंडल ग्रीन बनाए, 30 पॉइंट का रिस्क जरूर लो। 30 पॉइंट का रिस्क बनता है सेंसेक्स के अंदर, 30 पॉइंट का रिस्क जरूर लो सपोर्ट से। ठीक है। बाकी अगर ये प्रीमियम यहाँ पर आके रुक जाता है, रुक जाता है, रुक जाता है, रुक जाए, वेट करें, क्या करें, वेट करें। वेट कहाँ तक करें, सपोज 300 और 350 के बीच में अगर ये प्रीमियम घूमता है ना, तो हमें वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, हमें वेट इस चीज का करना है कि ये प्रीमियम या तो कोई अच्छी कैंडल हमें दिखाए, जैसे कि हैमर कैंडल दिखा दे सपोर्ट पर, ठीक है, या फिर हमें दिखा दे ये मॉर्निंग स्टार दिखा दे। ठीक है। अच्छी कैंडल का, हमें बुलिश कैंडल का वेट करना है। बाकी अगर ये प्रीमियम बीच में कहीं चलता है, यहाँ कहीं रुकता है, तो हमें वेट करना है, हमें एंट्री नहीं बनना। क्यों? क्योंकि सडन स्पाइक आते हैं, ऊपर और नीचे बहुत अच्छे अच्छे मोटे मोटे लॉसेस हो जाते हैं। देख रहे हैं आप 200 पॉइंट का गैप है बीच में, 200 पॉइंट का गैप है ना। हमने जानबूझ के इसके अंदर सपोर्ट है निकल रही है, हम रेजिस्टेंस निकल रहा है, हमने नहीं निकाला रेजिस्टेंस, क्योंकि हम सेंसिबल में 200, 150, 200 पॉइंट इतने तो बनते ही हैं। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद इस चीज की है कि हमारा ये प्रीमियम जो है, आप एक काम करें, इस प्रीमियम के अंदर आप, अगर ऐसी ही बात है तो एक लाइन आप इस प्रीमियम में यहां लगा ले, 400 पे लगा ले, है ना। इस प्रीमियम में एक लाइन आप 400 पे लगा लें। 400 रुपए के ऊपर ये प्रीमियम निकलता है
तो ये प्रीमियम भाग जाएगा 511 तक। मैंने यहाँ सपोर्ट थी, मैंने लगाया, रजिस्टेंस था मैंने लगाया नहीं, लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगी, 200 पॉइंट का गैप आ रहा है, इसलिए मैंने 400 पे ये लाइन लगा दी है। इसके ऊपर प्रीमियम निकलता है, ये प्रीमियम सीधा फिर निकल जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको दोबारा बोलूंगा, 309 रुपए का सपोर्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छी यहाँ से आपको ट्रेड मिल सकती है, तो इसे मिस ना करें यहाँ पे, है ना। बाकी प्रीमियम की अगर बात करें तो 717, 604 और 511, ये 3 टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा कि अच्छे से अच्छा टारगेट प्लान करें। सेंसेक्स जो है बहुत अच्छे आपको टारगेट देता है, ठीक है ना। बाकी इसका पुट का प्रीमियम हम लगा लेते हैं, तो पुट का प्रीमियम मैंने निकाला है, इसका 76,500 का पुट है, जिसकी हमें क्लोजिंग मिली है 325 रुपए पे, 325 रुपीज पर, ठीक है। बाकी अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो पुट के प्रीमियम में देखो सपोर्ट अच्छी क्रिएट की हुई है ना, 2 सपोर्ट निकल के हमारी पुट के प्रीमियम में आ रही है, 273 और 225, है ना। इन दोनों सपोर्ट पे नजर रखना, यहाँ पर प्रीमियम आता है और यहाँ से वापस जाने का प्लान करता है, आपकी एंट्री बनेगी। रिस्क वही 30 पॉइंट का आएगा, लेकिन कहां से आएगा, सपोर्ट से। सपोर्ट पे एंट्री बनानी है, बीच में कहीं आपको एंट्री नहीं बनानी, चाहे कितनी अच्छी आपके हाथ से ट्रेड निकल जाए, ठीक है ना। भूल जाओ, मत बनाओ, बीच में कहीं एंट्री ना बनाओ, है ना। बाकी इसका तो एक रजिस्टेंस है, 390 रुपीज का रजिस्टेंस है। अगर आपको 9:15 वाली जो कैंडल है 390 के ऊपर क्लोजिंग अगर वो देती है, तो हम इसके अंदर प्लान कर सकते हैं। कहां तक का कर सकते हैं, 500 का, 573 और 700 तक के हमें इस प्रीमियम के अंदर टारगेट मिलेंगे। बाकी आपसे एक चीज यही बोलना चाहूंगा कि बीच में कहीं भी एंट्री ना बनाए, बीच में होता है नो ट्रेडिंग जोन, या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर एंट्री बनाए या सपोर्ट पर एंट्री बनाए। ज्यादातर सपोर्ट पर एंट्री बनाने की कोशिश करें जब मार्केट साइडवेज हो, है ना। जब मार्केट साइडवेज हो तो सपोर्ट पर एंट्री बनाने की कोशिश करें। बाकी यही 2 जगह है जहां हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बीच में आप समझ लो आपने यहाँ एंट्री ली, ठीक है, 360 के आसपास आपने एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का निकलेगा, आप इमेजिन तो करो। 273 पे तो उसका स्टॉप वो है सपोर्ट, कितने पॉइंट हो गए, 360, 60 और 30, 90 पॉइंट तो ये हो गए, 30 पॉइंट आप नीचे लोगे, 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस, 90, 120 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस निकलेगा। तो ऐसी गलती ना करें बीच में ट्रेड बनाने की, सपोर्ट रेजिस्टेंस का वेट करें, वहीं पे एंट्री बनाए, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। मैं लिख के देता हूँ, पेपर ट्रेड पे लिख कर देता हूँ, स्टैम्प पेपर पे। अगर आप तरीके से ट्रेडिंग करेंगे ना, राइट टाइम एंट्री एंड एग्जिट बहुत जरूरी है। बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं, हमसे कोर्स सीखना चाहते हैं, जितने लोग अभी तक मेरे से कोर्स सीख रहे हैं, सब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट आ रहा है, मजा आ रहा है, सेटअप काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ के सीखना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं है उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही काफी है। तो मंडे के लिए आप इस वीडियो को एक बार नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 बार वीडियो को देखें, जब भी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वर्क करता है ना। और हमारी जो है महीने के अंदर अगर हम 20 वीडियो डालते हैं, 20 में से हमारी 17-18 वीडियो हमारी एक्यूरेट जाती है, एक्यूरेट सपोर्ट से। कल भी मैंने व्हाट्सएप पे सेंसेक्स का एक प्रीमियम दिया था, एक्यूरेट सपोर्ट से भाग गया, भागा 30-40 पॉइंट ही था। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि सपोर्ट से भागे, है ना, वो है मजा। 30-40 पॉइंट ही भागे, सेटअप से भागे ना, पता हो ना यहाँ से वापस जा सकता है, तो फिर क्या है, फिर आप मार नहीं खाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं बाकी मंडे को।